अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं नवाबी चिकन कढ़ाई। बहुत ज़्यादा हैदराबाद में ये खाई जाती है, लेकिन पंजाब में भी बहुत से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर होगा इसका, बहुत ज़्यादा क्रीमी होगी और बहुत ही मज़े की होगी। तो चलें मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ और देखते हैं कि ये कढ़ाई कैसे बनती है। तो वीवर्स, सबसे पहले कुछ हम तैयारी कर लेते हैं। ये है मेरे पास लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर। ये देखें, इस तरह हमने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। और साथ में मेरे पास हैं प्याज तकरीबन आधा किलो। इन सब चीज़ों का हमने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सचर तैयार कर लेना है। और वीवर्स, यहाँ पर है मेरे पास खोपरा। ये मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था और ये अब नरम हो चुका है। ये है सफ़ेद तिल, चने भुने हुए और बादाम है मेरे पास। इन तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लेना है। और जबकि इसमें खोपरे में थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमने दूध निकाल लेना है। तो चलें वीवर्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास दही। ये देखें, ये आधा किलो के करीब दही है। आप थोड़ी सी कम भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से लेना है पहले फेंट, और इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है मसाला जात। तो सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, क्रश सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। तो वीवर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने, यानी मसाला जात हैं जो हमने इसमें मिक्स करने हैं। तो अच्छी तरह से तमाम मसालों को हमने कर लेना है इसमें मिक्स। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। ये 1 किलो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा मेरे पास। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है पहले, और अब मैं इसमें भी ये सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो इससे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं जो खोपरे में हल्का सा पानी डाल के हमने जो उसका पेस्ट बनाकर ये दूध निकाला था, तो उसको छानने की मदद से मैंने निकाल लिया था। हमने उसका बोर अलहदा कर लिया और ये दूध निकाल लिया। इससे फ्लेवर बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। और वीवर्स, ये थे तिल, बादाम और भुने हुए चने, उनका पेस्ट। अगर आपने ये खोपरे वाला काम नहीं करना तो आप इसमें काजू शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। तो इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा, बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसको हमने मैरिनेट करने के लिए रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से हो जाए, शामिल हो जाए। तो वीवर्स, यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसलिए अब नमक इसमें 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चलें, अब हम इसको मैरिनेट के लिए रख देते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल इसमें करना है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये जब इस तरह गर्म हो जाए ऑयल, तो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर, जो हमने मिक्स इस तरह ग्राइंड की थी। इसका मिक्सचर हमने इसमें डाल देना है और इसको उस वक्त तक हमने ब्राउन करना है या भूनना है जब तक घी ऊपर ना आ जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये ब्राउन शेप में ना आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको बनाया है और ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमने जो बाकी का अमेज़ा बच गया था वो इसमें शामिल कर देना है, भुने हुए चने बादाम का। तो इसको हमने 2 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन, जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था।
तो वीवर्स ये देखिए इस तरह मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनती है। जब आपके कोई गेस्ट आ रहे हों या कोई दिल चाहे कि कुछ अलग से या डिफरेंट सा खाने को करें, तो ये घर में ज़रूर बनाइएगा। ईद पे, बकरा ईद पे, शबरात पे, कोई भी त्यौहार हो उसमें, या कोई गेस्ट वगैरह स्पेशल काम करना हो आपने, तो उसमें ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सब लोगों को ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो वीवर्स ये देखिए हमने इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह फ्राई करना है और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जी वीवर्स तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको हिलाया बिल्कुल नहीं था, मीडियम फ्लेम था मेरा, मीडियम से स्लो। और ये देखें घी खुद ही ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें योगर्ट शामिल की थी और दही डालने की वजह से खुद ही उसने अपना पानी छोड़ा और ख़ुद ही वो इसमें ये देखिए इस तरह से सेट हो गई। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। तो इसको घर में बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ, जिस तरह हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसी ही बिल्कुल ये बनकर तैयार हुई है। और लुक वाइज देखें कितनी ये ज़बरदस्त है। बहुत कम अरसे में आप कभी भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, जब आपका टाइम लगे और जब आपने बनानी हो तो 10-15 मिनट पहले आप इसको बना सकते हैं। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है, कोई इसमें झंझट नहीं है। तो वीवर्स ये है नवाबी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े की। आप इसको वैसे भी राइस के साथ खा सकते हैं, वैसे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और चपाती के साथ तो क्या ही ये मज़ा देगी। तो वीवर्स उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।